ओम शांति। गुड मॉर्निंग। मन बुद्धि को सभी तरफ से समेट कर मस्तक के बीच में एकाग्र होते अपने आप को देखते, मैं एक चमकता हुआ सुंदर प्योर सितारा हूँ। मैं दिव्य प्रकाश हूँ। परमपिता परमात्मा की संतान हूँ। मस्तक काल तख्त पर मैं आत्मा विराजमान होकर इस शरीर रूपी देह को चला रही हूँ। मैं देह नहीं हूँ, देह को चलाने वाली पावर हूँ। ये देह पर पेरिशेबल है, परिवर्तनशील है, लेकिन मैं आत्मा अजर हूँ, अमर हूँ, अविनाशी हूँ और सदा हूँ। मुझ आत्मा का शरीर बदलता लेकिन मेरा पाठ चलता रहता है। मैं अपनी इस लंबी यात्रा पर हूँ और इस लंबी यात्रा में मैं आत्मा खेड़ते खेड़ते खुद को भूल जाती हूँ। मुझ में कितने विकार आ जाते हैं, लंबी यात्रा से थक जाती हूँ तो फिर से हम आत्माओं को कांटों से फूल बनाने हमारा पिता को आना पड़ता है। ये वो सुंदर सुहावना समय है जब हमारा पिता हम बच्चों के लिए आया है और आकर के हमें ऐसा राजयोग सिखलाता, हमें स्वयं के राजा बनाता, कांटों से फूल बनाता, हर रोज हमें ऐसे महावाक्य सुनाता जिससे हमारा श्रेष्ठ जीवन बनाता। इस स्मृति में बैठकर आज के अपने परमपिता परमात्मा के महावाक्य सुनते हैं। आज की मुरली है May 17, 2025। प्रात मुरली। ओम शांति। बाप दादा मधुबन। मीठे बाबा बोले, मीठे बच्चे अपने आप को देखो, मैं फूल बना हूँ। देहंकार में आकर कांटा तो नहीं बनता हूँ। बाप आया है तुम्हें कांटे से फूल बनाने। इस निश्चय के आधार पर बाप से टूट प्यार रह सकता है। उत्तर है, पहले अपने को आत्मा निश्चय करो, बाप से प्यार रहेगा। ये भी अटूट निश्चय चाहिए कि निराकार बाप इस भागी रथ पर विराजमान है। वह हमें इनके द्वारा पढ़ा रहे हैं। जब ये निश्चय टूटता है तो प्यार कम हो जाता है। ओम शांति। कांटे से फूल बनाने वाले भगवान निवाच अथवा बागवान भगवान निवाच। बच्चे जानते हैं कि हम यहाँ कांटे से फूल बनने के लिए आए हैं। हर एक समझते हैं पहले हम कांटे थे, अब फूल बन रहे हैं। बाप की महिमा तो बहुत करते हैं। पतित पावन आओ, वह खवैया है, बागवान है, पाप कटेश्वर है। बहुत ही नाम कहते हैं परंतु चित्तर सब जगह एक ही है। उनकी महिमा भी गाते हैं, ज्ञान का सागर, सुख का सागर। अभी तुम जानते हो हम उस एक बाप के पास बैठे हैं। कांटे रूपी मनुष्य, अभी हम फूल रूपी देवता बनने आए हैं। ये एम ऑब्जेक्ट है। अब हर एक को अपनी दिल में दिखना है, हमारे में दैवी गुण है। मैं सर्वगुण संपन्न हूँ। आगे तो देवताओं की महिमा गाते थे, अपने को कांटे समझते थे। हम निर्गुण हारे में कोई गुण नहीं, क्योंकि पांच विकार हैं। देवाभिमान भी बहुत कड़ा अभिमान है। अपने को आत्मा समझो तो बाप के साथ भी बहुत प्यार रहे। अभी तुम जानते हो निराकार बाप इस रथ पर विराजमान है। ये निश्चय करते करते भी फिर निश्चय टूट पड़ता है। तुम कहते भी हो हम आए हैं शिव बाबा के पास, जो इस भागीरथ प्रजापिता ब्रह्मा के तन में है। Accessibility हम shortcuts. सभी आत्माओं का बाप एक शिव बाबा है। Use the tab key to वह इस navigate रथ में and press space विराजमान to है। toggle. ये बिल्कुल पक्का निश्चय चाहिए। इसमें ही माया संशय में लाती है। कन्यापति के लिए के साथ शादी करती है, समझती है उनसे बहुत सुख मिलता है, परंतु सुख क्या मिलता है? पट से जाकर अपवित्र बनती है। कुमारी है तो माँ बाप आदि सब माथा टेकते हैं क्योंकि पवित्र है। अपवित्र बनी और सबके आगे माथा टेकना शुरू कर देती। आज सब उनको माथा टेकते, कल खुद माथा टेकने लगती। अब तुम बच्चे संगम पर पुरुषोत्तम बन रहे हो, कल कहाँ होंगे? आज ये घर घाट क्या है, इतना गंद लगा हुआ है।
इसको कहा ही जाता है वैशाल्य। सब विष से पैदा होते हैं। तुम ही शिवालय में थे। आज से 5,000 वर्ष पहले बहुत सुखी थे। दुख का नाम निशान नहीं था। अब फिर ऐसा बनने के लिए आए हो। मनुष्यों को शिवालय का पता ही नहीं है। स्वर्ग को कहा जाता है शिवालय। शिव बाबा ने स्वर्ग की स्थापना की। बाबा तो सभी सभी कहते हैं, परंतु पूछो फादर कहाँ है तो कह देते सर्वव्यापी। कुत्ते बिल्ली कच्छ मच्छ में कह देते हैं, तो कितना फर्क हुआ। बाप कहते हैं तुम पुरुषोत्तम थे, फिर 84 जन्म भोग कर तुम क्या बने हो, नरकवासी बने हो। इसलिए सब गाते हैं, हे पतित पावन आओ। अभी बाप पावन बनाने आए हैं। कहते हैं जी अंतिम जन्म विष पीना छोड़ो, फिर भी समझते नहीं। सभी आत्माओं का बाप अब कहते हैं पवित्र बनो। सब कहते भी हैं बाबा, पहले आत्मा को वह बाबा याद आता है, फिर ये बाबा निराकार में, वह बाबा साकार में, फिर ये बाबा। सुप्रीम आत्मा इन पतित आत्माओं को बैठ समझाती है, तुम भी पहले पवित्र थे, बाप के साथ में रहते थे, फिर तुम यहाँ आए हो पाठ बजाने। इस चक्कर को अच्छी रीति समझ लो। अभी हम सतयुग में नई दुनिया में जाने वाले हैं। तुम्हारी आश भी है ना कि हम स्वर्ग में जाएं। तुम कहते भी थे कि कृष्ण जैसा बच्चा मिले। अभी मैं आया हूँ तुमको ऐसा बनाने। वहां बच्चे होते ही हैं श्री कृष्ण जैसे, सत्तो प्रधान फूल है ना। अभी तुम कृष्णपुरी में चलते हो। आप तो स्वर्ग के मालिक बनते हो। अपने से पूछना है, हम फूल बना हूं, कहाँ दे अहंकार में आकर कांटा तो नहीं बनता हूँ। मनुष्य अपने को आत्मा समझने बदले देह समझ लेते हैं। आत्मा को भूलने से बाप को भी भूल गए हैं। बाप को बाप द्वारा ही जानने से बाप का वर्षा मिलता है। बेहद के बाप से वर्षा तो सभी को मिलता है। एक भी नहीं रहता जिसको वर्षा ना मिले। बाप ही आकर सबको पावन बनाते हैं, निर्वाण धाम में ले जाते हैं। वह तो कह देते हैं ज्योति ज्योत समाया, ब्रह्म में लीन हो गया। ज्ञान कुछ भी नहीं। तुम जानते हो हम किसके पास आए हैं। जी कोई मनुष्य का सत्संग नहीं है। आत्माएं परमात्मा से लग हुई, अब उनका संग मिला है। सच्चा सच्चा जी सत्य का संग 5,000 वर्ष में एक ही बार होता है। सतयुग त्रेता में तो सत्संग होता नहीं। बाकी भक्ति मार्ग में तो अनेक ढेर के ढेर सत्संग है। अब वास्तव में सत्य तो है ही एक बाप। अभी तुम उनके संग में बैठे हो। ये भी स्मृति रहे कि हम गॉडली स्टूडेंट हैं। भगवान हमको पढ़ाते हैं, तो भी ओह सौभाग्य, हमारा बाबा यहाँ है। वह बाप टीचर फिर गुरु भी बनते हैं। तीनों ही पाठ भी बजा रहे हैं। बच्चों को अपना बनाते हैं। बाप कहते आपसे ही विक्रम विना याद से ही विक्रम विनाश होंगे। बाप को याद करने से ही पाप कटते हैं। फिर तुमको लाइट का ताज मिल जाता है। ये भी एक निशानी है। बाकी ऐसे नहीं कि लाइट देखने में आती है। ये पवित्रता की निशानी है। ये नॉलेज और कोई को मिल ना सके। देने वाला एक ही बाप है। उनमें फुल फुल नॉलेज है। बाप कहते हैं मैं मनुष्य सृष्टि का बीज रूप हूँ। ये उल्टा झाड़ है। ये कल्प वृक्ष है ना। पहले दैवी फूलों का झाड़ था, अभी कांटों का जंगल बन गया है, क्योंकि 5 विकार आ गए हैं। पहला मुख्य है देहाभिमान। वहां देहाभिमान नहीं रहता। इतना समझते हैं हम आत्मा है। बाकी परमात्मा बाप को नहीं जानते। हम आत्मा है बस, दूसरी कोई नॉलेज नहीं। सर्प का मिसाल अभी तुम्हें समझाया जाता है। ये जन्म जन्मांतर की पुरानी सड़ी हुई ये खाल है, जो अभी तुमको छोड़नी है। अभी आत्मा और शरीर दोनों पतित हैं। आत्मा पवित्र हो जाएगी तो फिर ये शरीर छूट जाएगा। आत्माएं सब भागेंगी। ये ज्ञान तुमको अभी है कि ये नाटक पूरा होता है। अभी हमको बाप के पास जाना है, इसलिए घर को याद करना है। इस देह को छोड़ देना है। शरीर खत्म हुआ तो पुरानी खत्म हुई। फिर नए घर में जाएंगे तो नया संबंध हो जाएगा। वह फिर भी पुनर्जन्म यहाँ ही लेते हैं। तुमको तो पुनर्जन्म लेना है फूलों की दुनिया में। देवताओं को पवित्र कहा जाता है। तुम जानते हो हम ही फूल थे,
फिर कांटे बने हैं, फिर फूलों की दुनिया में जाना है। आगे चलकर तुमको बहुत साक्षात्कार होंगे। ये है खेल पाल। मीरा ध्यान में खेलती थी, उनको ज्ञान नहीं था। मीरा कोई बैकुंठ में नहीं गई, जहाँ ही कहाँ है होगी। इस ब्राह्मण कुल की होती तो यहाँ ही ज्ञान लेती लेती होगी। ऐसे नहीं, डांस किया तो बस बैकुंठ चली गई। ऐसे तो बहुत डांस करते थे, ध्यान में जाकर देखकर आते थे, फिर जाकर भिखारी बने। गाया जाता है ना, चढ़े तो चाखे बैकुंठ रस। बाप बाप भीति देते हैं, तुम बैकुंठ के मालिक बन सकते हो। अगर ज्ञान योग सीखेंगे तो। बाप को छोड़ा तो गए गटर में। विकारों में अश्चरवंती, बाबा का बनती, सुनंती सुनावंती, फिर भगांती हो पड़ते हैं। ओह माया, कितनी भारी चोट लग जाती है। अभी बाप की श्रीमत पर तुम देवता बनते हो। आत्मा और शरीर दोनों ही श्रेष्ठ चाहिए ना। देवताओं का जन्म विकार से नहीं होता है। ये है ही निर्विकारी दुनिया। वहां 5,000 वर्ष होते नहीं, 5 विकार होते नहीं। शिव बाबा ने स्वर्ग बनाया था, अभी तो नरक है। अभी तुम फिर स्वर्गवासी बनने के लिए आए हो। जो अच्छी रीति पढ़ते हैं वही स्वर्ग में जाएंगे। तुम फिर से पढ़ते हो, कल्प कल्प पढ़ते रहेंगे। ये चक्कर फिरता रहेगा। ये बना बनाया ड्रामा है, इनसे कोई छूट नहीं सकता। जो कुछ देखते हो, मच्छर उड़ा, कल्प बाद भी उड़ेगा। इस समझने में बड़ी अच्छी बुद्धि चाहिए। ये शूटिंग होती रहती है। ये कर्म क्षेत्र है, यहाँ परम धाम से आए हैं पाठ बजाने। अब इस पढ़ाई में कोई तो बहुत होशियार हो जाते हैं, कोई अभी पढ़ रहे हैं, कोई पढ़ते पढ़ते पुराने से भी तीखे हो जाते हैं। ज्ञान सागर तो सबको पढ़ाते रहते हैं। बाप का बना और विश्व का वर्षा तुम्हारा है। हाँ, तुम्हारी आत्मा जो पतित है, उनको पावन जरूर बनाना है। उसके लिए सहजते सहज तरीका है, बेहद के बाप को याद करते रहो तो जो ये बन जाएंगे। तुम बच्चों को इस पुरानी दुनिया से वैराग्य आना चाहिए। बाकी मुक्ति धाम जीवन मुक्ति धाम है, और किसको भी हम याद नहीं करते सिवाय एक के। सवेरे सवेरे उठकर अभ्यास करना है कि हम अशरीरी आए, अशरीरी जाना है। फिर कोई भी देहधारी को हम याद क्यों करें। सवेरे अमृत वेले उठकर अपने से ऐसी ऐसी बातें करनी है। सवेरे का अमृत वेला कहा जाता है। ज्ञान अमृत है ज्ञान सागर के पास, तो ज्ञान सागर कहते हैं सवेरे का टाइम बहुत अच्छा है। सवेरे उठकर बहुत प्रेम से बाप को याद करो। बाबा, आप 5,000 वर्ष के बाद फिर मिले हो। अब बाप कहते हैं मुझे याद करो, तो पाप कट जाएंगे। श्रीमत पर चलना है, सत्तो प्रधान जरूर बनना है। बाप को याद करने की आदत पड़ जाएगी तो खुशी में बैठे रहेंगे। शरीर का भान टूटता जाएगा, फिर देह का भान नहीं रहेगा। खुशी बहुत रहेगी। तुम खुशी में थे जब पवित्र थे। तुम्हारी बुद्धि में ये सारा ज्ञान रहना चाहिए। पहले पहले जो आते हैं जरूर वे 84 जन्म लेते होंगे, फिर चंद्रवंशी कुछ कम, इस्लामी उनसे कम। नंबरवार झाड़ की वृद्धि होती है ना। मुख्य है डेटी धर्म, फिर उनसे 3 धर्म निकलते हैं, फिर टाल टालियां निकलती है। अभी तुम ड्रामा को जानते हो। जी, ड्रामा जू मिसल बहुत धीरे धीरे फिरता रहता है। सेकंड बाय सेकंड टिक टिक चलती रहती है। इसलिए गाया जाता है सेकंड में जीवन मुक्ति। आत्मा अपने बाप को याद करती है। बाबा, हम आपके बच्चे हैं, हम तो स्वर्ग में होने चाहिए, फिर नरक में क्यों पड़े हैं। बाप तो स्वर्ग की स्थापना करने वाला है, फिर नरक में क्यों पड़े हैं। बाप समझाते हैं तुम स्वर्ग में थे, 84 जन्म लेते लेते तुम सब भूल गए हो। अब फिर मेरी मत पर चलो। बाप की याद से ही विक्रम विनाश होंगे, क्योंकि आत्मा में ही खाद पड़ती है। शरीर आत्मा का जीवर है। आत्मा पवित्र तो शरीर भी पवित्र मिलता है। तुम जानते हो हम स्वर्ग में थे, अब फिर बाप आए हैं तो बाप से पूरा वर्षा लेना चाहिए ना। 5 विकारों को छोड़ना है, देवाभिमान छोड़ना है। काम काज करते बाप को याद करते रहो। आत्मा अपने मशूक को आधा कल्प से याद करती आई है।
अब ये मशूक आया हुआ है, कहते हैं तुम कामचिता पर बैठ काले बन गए हो। अभी हम सुंदर बनाने आए हैं, उसके लिए ये योग अग्नि है। ज्ञान ज्ञान को चिता नहीं कहेंगे, योग की चिता है। याद की चिता पर बैठने से विक्रम विनाश होंगे। ज्ञान को तो नॉलेज कहा जाता है। बाप तुमको सृष्टि के आदि मध्य अंत का ज्ञान सुनाते हैं। ऊंचते ऊंच बाप है, फिर ब्रह्मा विष्णु शंकर, फिर सूर्यवंशी चंद्रवंशी, फिर और धर्मों के बाइप्लाट है। झाड़ कितना बड़ा हो जाता है। अभी इस झाड़ का फाउंडेशन है नहीं, इसलिए बनैन ट्री का मिसाल दिया जाता है। देवी देवता धर्म प्रायलोप हो गया है, धर्म भ्रष्ट कर्म भ्रष्ट बन गए हैं। अभी तुम बच्चे श्रेष्ठ बनने के लिए श्रेष्ठ कर्म करते हो, अपनी दृष्टि को सिबल बनाते हो। तुम्हें अब भ्रष्ट कर्म नहीं करना है। कोई कुदृष्टि का ना जाए। अपने को देखो, हम लक्ष्मी को वरने लायक बने हैं। हम अपने को आत्मा समझ बाप को याद करते हैं। रोज पोता मेल देखो, सारे दिन में दे अभिमान में आकर कोई भी कर्म तो नहीं किया, नहीं तो 100 गुना हो जाएगा। माया चाट चाट भी रखने नहीं देती है, 2-4 दिन लेकर फिर छोड़ देते हैं। बाप को उना ख्याल रहता है ना, रहम पड़ता है। बच्चे हमको याद करें तो उनके पाप कट जाएं। इसमें मेहनत है, अपने को घाटा नहीं डालना है। ज्ञान तो बहुत सहज है। अच्छा, मीठे मीठे सिक्की लदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को याद प्यार गुड मॉर्निंग और नमस्ते। नमस्ते पापा, थैंक यू पापा। धारणा के लिए मुख्य सार है, नंबर 1, सवेरे अमृत वेले उठकर बाप से मीठी मीठी बातें करनी है। शरीरी बनने का अभ्यास करना है। ध्यान रहे बाप की याद के सिवाय दूसरा कुछ भी याद ना आए। नंबर 2, अपनी दृष्टि बहुत शुद्ध पवित्र बनानी है। दैवी फूलों का बगीचा तैयार हो रहा है, इसलिए फूल बनने का पूरा पुरुषार्थ करना है, कांटा नहीं बनना है। वरदान है, अपनी पावरफुल स्थिति द्वारा मनसा सेवा का सर्टिफिकेट प्राप्त करने वाले स्व अभ्यासी भव। विश्व को लाइट और माइट का वरदान देने के लिए अमृतवेले जाद के स्व अभ्यास द्वारा पावरफुल वायुमंडल बनाओ, तब मनसा सेवा का सर्टिफिकेट प्राप्त होगा। लास्ट समय में मनसा द्वारा ही नजर से निहाल करने की अपनी वृत्ति द्वारा उनकी वृत्तियों को बदलने की सेवा करनी है। अपनी श्रेष्ठ स्मृति से सबको समर्थ बनाना है। जब ऐसा लाइट माइट देने का अभ्यास होगा, तब निर्विघ्न वायुमंडल बनेगा और ये किला मजबूत होगा। स्लोगन है, समझदार वह है जो मनसा वाचा कर्मणा तीनों स्वाएं साथ साथ करते हैं। आगे है अव्यक्त इशारे, रूहानी रॉयल्टी और प्योरिटी की पर्सनैलिटी धारण करो। जो चैलेंज करते हो, सेकंड में मुक्ति जीवन मुक्ति का वर्षा प्राप्त करो। उसको प्रैक्टिकल में लाने के लिए स्वयं परिवर्तन की गति सेकंड तक पहुंची है। स्वयं परिवर्तन द्वारा औरों को परिवर्तन करना। अनुभव कराओ कि ब्रह्मा कुमार अर्थात वृत्ति दृष्टि कृति और वाणी परिवर्तन, साथ साथ प्योरिटी की पर्सनैलिटी रूहानी रॉयल्टी को का अनुभव कराओ। आते ही मिलते ही इस पर्सनैलिटी की ओर आकर्षित हो। ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति। थैंक यू बाबा, थैंक यू बाबा, थैंक यू बाबा। कुछ देर साइलेंस में पूरी मुरली को अंदर समाते हैं, धारण करते हैं। मस्तक के मध्य में मैं चमकता हुआ सितारा आत्मा अपने आप को देखते धीरे धीरे इस देह से न्यारे होकर चलते ऊपर, 5 तत्वों की दुनिया से परे, आवाज की शोर की दुनिया से दूर, बहुत दूर, ग्लोब के ऊपर चांद सूरज तारागण क्रॉस करते हुए सामने देखे सूक्ष्म वतन में बाप दादा हम बच्चों का इंतजार करते हुए
हम उमंग उत्साह के पंख लगाए अपने बाबा के पास पहुंच जाते। बाबा प्रकाश की बाहों में भरते। हम बच्चों को बहुत प्यार देते। बाबा कहते, आओ मेरे मीठे लाडले बच्चे, 5,000 वर्ष के बिछड़े हुए अब आपसे आकर मिले हो। हम भी पूरी एकाग्रता के साथ एक रस होकर बाबा के समीप आकर बैठ जाते। बाबा बहुत स्नेह भरी दृष्टि देते। बाबा का वरदानी हाथ सिर पर फील करें और बाबा से सर्व गुण और शक्तियां हम में समा रहे हैं। हमारी दृष्टि, वृत्ति, कृत्य सब परिवर्तन हो गई है। हमें पक्का अभ्यास हो गया है। मैं आत्मा हूँ, इस देह में विराजमान हूँ और मुझ आत्मा का पिता परमात्मा है। उससे ही हमें वर्षा मिलता है। उसकी याद से ही विकर्म विनाश होते हैं। और एक वो ही है जो हमें आकर अब ऐसी पढ़ाई पढ़ा रहा है जिसको पढ़कर हम कांटों से फूल बनते हैं, कौड़ी से हीरे जैसा बनते हैं और जन्मों जन्मांतरों की मैल उतरती है। इस पढ़ाई से ही हम पूरे कल्प के लिए कमाई जमा करते हैं और सेकंड में मुक्ति, जीवन मुक्ति को पाते हैं। तो बाबा कहते, ये रू रिहान हर रोज अमृत वेले उठकर बाबा के साथ करो कि बाप तो अभी आया है पराए तन का धार लेकर, उस रथ में विराजमान होकर के हमें हर रोज इतनी पढ़ाई पढ़ाते हैं कि कितने साधारण तरीके से आते हैं। तो बाबा कहते, इसमें फुल निश्चय होना चाहिए तो ही पढ़ाई की धारणा होगी। बाबा से विजय भव का तिलक लेते, वित्रता का तिलक लेते, बिंदु बन उठ चलते ऊपर, निराकारी दुनिया, परम धाम, निर्वाण धाम, ब्रह्मलोक, शांति धाम, मूल वतन। ये कितना सुंदर, कितना प्यारा हम आत्माओं का घर है। इस घर में हम सभी आत्माएं सितारों के रूप में रहते हैं। सामने देखे परम पिता परमात्मा परम ज्योति को, महान ज्योति अपने बाबा के कितना समीप आ गए हैं। उसके साथ हमारा पर्सनल संबंध है। वो पतित पावन पाप कटेश्वर हमारी नैया का खवैया बागवान आया है। कैसे हमारी पालना कर रहा है, कितना हमें प्यार दे रहा है, शिक्षाएं दे रहा है, हर रोज महावाक्य सुनाता है जिससे मूत पलीती हुई आत्मा फिर से पावन बनती है। हमारी नैया को कलयुग से विशाले से निकाल कर शिवालय में ले जाता है। जन्मों जन्मांतरों के हमारे पाप जो सिर पर बोझ चढ़ा है वो सारा उतार देता है। हमें मानस से देवता बनाता है। बाबा से देखें था प्रकाश से आत्मा धो हो रही है, चमक रही है, दैवी गुण हम में भर गए हैं, आत्मिक समृद्धि पक्की हो गई है, अपने पिता की याद निरंतर रहती है। उठते बैठते सोते खाते काम काज करते मन को सदा उसके साथ लगा कर रखते मन मना भव मध्या जी भव बन गए हैं। बाबा के साथ कल्प वृक्ष की जड़ों में बैठे सारे कल्प वृक्ष की आत्माओं को बाबा के स्नेह और शक्तियों के जल से सींचते हैं। हर धर्म की आत्मा को, लास्ट पत्ते रूपी आत्मा को भी बाबा के स्नेह और शक्तियों का जल देते। हमारा ग्लोब दुख, भय, चिंता, शांति के कारण काला हुआ। पूरे ग्लोब पर बाबा के प्रेम की, सुखों की, शांति की किरणें देते हैं। देखते हमारा ग्लोब फिर से जगमगा उठा है। दुख, भय, चिंता, शांति के जन्म सदा के लिए समाप्त हो गए हैं। प्रकृति के पांचों तत्वों ने 5,000 वर्ष से मां बनकर हमें कितनी पालना दी है। प्रकृति के पांचों तत्वों को, 9 ग्रहों को बाबा की पवित्रता की, शांति की किरणें देते बहुत शुक्रिया करते। किसी भी दुरुपयोग दुर्वृत्तों के लिए क्षमा याचना करते। सारे विश्व के हॉस्पिटल्स में, जहाँ घरों में, कहीं भी कोई भी हमारे भाई बहन किसी भी कारण पीड़ित हैं,
तन से, मन से, धन से, संबंधों से, नेचुरल कैलेमिटीज के कारण, देश के वाद विवादों के कारण सभी को बाबा की हीलिंग एनर्जी देते, हिम्मत की शक्तियों की किरणें देते, सभी के हिसाब किताब सूली से कांटा बन जाएं, सबके चित्त को चैन मिले, रूहों को राहत मिले, तपते हृदय शांत हो जाएं और सबके दिलों को आराम देने वाला दिलाराम पिता सबके दिलों में बस जाए। और जो भी भक्तात्माएं भगवान को ढूंढ रही, पुकार रही, जप तप पाठ पूजा व्रत नेम दान पुण्य तीर्थ यात्राएं कर रहे, सबको सबकी भक्ति का फल ज्ञान मिल जाए, सदगति मिल जाए। बाबा का हाथ पकड़कर हम सभी फरिश्ते बनकर चलते हैं ऊपर, सारे विश्व का भ्रमण करते, विश्व के कोने कोने में, चारों ओर, हर देश शहर गांव गली मोहल्ले, घर घर में एक एक आत्मा को पिता परमात्मा के आने का संदेश देते। हे प्रिय आत्माएं, हमारे मीठे बहनों भाइयों, उठो जागो, जागो इस अज्ञानता के अंधकार से, अपने आप को जानो, अपने परम पिता परमात्मा को जानो, अपने अंदर की सच्ची शांति सच्चे सुख को अनुभव करो। जो सुख शांति संसारिक रसों में, कर्मेंद्रियों के रसों में, व्यक्तियों में, वैभव वस्तुओं में, बातों में ढूंढ रहे हो, वो तो टेम्परेरी फिजिकल लेवल का रस है। लेकिन जो आत्मा के अंदर की अपनी सच्ची सुख शांति है, वो तब अनुभव करेंगे जब पावर हाउस पिता परमात्मा के साथ मन बुद्धि का कनेक्शन लगाएंगे, और कनेक्शन लगा करके हम में जो इतने विकार रूपी देह अभिमान कांटे आ गए हैं, उनको निकालेंगे। तो अब समर्थ बाप आकर के हमें समर्थ बनाता है। जो हम कहते थे मैं निर्गुण हारे में को गुण नाही, तो वो आकर के हमें अपने सारे गुण दे रहा है। सबको निमंत्रण है, सभी आओ, अभी नहीं तो कभी नहीं। ये कल्प कल्पांतर की बाजी है, जन्म जन्मांतर की बाजी है, भाग्य विधाता भाग्य बांट रहा है। तो सबको निमंत्रण है, सभी आओ। देखते हैं घर घर एक एक आत्मा के पास हमारा संदेश पहुंच गया, हर आत्मा की ज्योति जग गई, हर आत्मा कह रही है मेरा बाबा आ गया। चारों ओर परमात्मा शक्तियां फैलाते वापस लौटाते अपने घर में। देखे कौन आया सवेरे सवेरे, किसका प्रकाश हुआ, हमारा रूहानी पिता सर्वशक्तिवान का प्रकाश हुआ। बड़ा बाप आया, बड़ा गिफ्ट लेकर आया, हमें कांटों से फूल बनाने आया, सतयुगी दुनिया के मालिक बनाने आया। बाबा के साथ परिवार के एक एक मेंबर को मिलाते, बाबा का वरदानी हाथ उनके सिर पर है, मन बुद्धि का कनेक्शन पावर हाउस के साथ जुट गया है, सच्चा साथी मिल गया, सच्चा रास्ता मिल गया, सारी क्लैरिटी बुद्धि में आ गई है, बुद्धि ज्ञान रत्नों से भर गई है। और बाबा के साथ बाबा की छत्र छाया में सदा सुरक्षित हैं, सेफ हैं। जो पिता इतने सुख घनेरे देते, हर 5,000 वर्ष के बाद आकर हमें पावन बनाते, हमारे पाप काटते, हमें कैसे काले मैले हुओं को ज्ञान स्नान कराते, ऐसे पिता को उसकी सच्ची पहचान के साथ, खुद की सही पहचान के साथ भोग स्वीकार करवाते। हम अपने बाबा को फूल ऑफर करते, फल ऑफर करते, जल ऑफर करते, जो भी आपके दिल की भावना हो। हमारा पिता तो निराकार है, दाता है, कुछ लेता नहीं है, लेकिन हम बच्चों की भावनाओं का भाड़ा देते हैं। बाबा कहते बच्चे भोग लगाओ, भोगनाएं मिटाओ। हम अपनी कमियों कमजोरियों का, अपने देह अभिमान का, अपने पुरानेपन का, जो भी हम में कांटे आ गए हैं उनका, बाबा को भूलने के संस्कारों का बाबा के पास भोग लगा देते। हम कहते बाबा ये घर आपका, परिवार आपका, भंडारे भंडारियां सब आपके, हम भी आपके, एक आप हमारे। ये हम सच्चा सौदा करते, जो दाता वरदाता भाग्य विदाता किसी बंधन में नहीं बंधता, जन्म मन के बंधन से भी मुक्त है। हम बच्चे से एक जन्म उस पिता को अपने प्रेम की डोर में बांध लेते, तो हर जन्म वो हमें साथ देने के लिए बंध जाता है।
तो हमारे साथ सदा सब कुछ बहुत अच्छा होगा। हमारे संबंध सभी के साथ बहुत अच्छे हैं। हमारे संबंधों में रूहानियत है, एक्सेप्टेंस है। हमारा घर स्वर्ग है, पिता परमात्मा का घर है। हम सदा उसकी छत्र छाया के नीचे सेफ हैं। हमारा घर परिवार सेफ है, मित्र संबंधी सेफ हैं, हमारा नेबरहुड सेफ है, हमारा वर्ल्ड सेफ है। ओम शांति।